जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो भक्तों, आज मैं आपको षटतिला एकादशी की कथा बताऊंगी। साथ ही साथ में षटतिला एकादशी में हम क्या क्या करते हैं और क्या क्या हमें किस तरह से, किन 6 तरीके से हम तिल का उपयोग करना चाहिए, यही सब मैं बताऊंगी। और उसी के साथ साथ कि तिल जो है, तिल की उत्पत्ति किससे हुई है। तो तिल की उत्पत्ति जो है वह तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है। तो हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का विशेष महत्व है और इस दिन हम भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ ही व्रत करने का विधान भी है। और माह महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम षटतिला एकादशी कहते हैं। और इससे हर जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होती है और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है और हमको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस दिन जो है यह व्रत अभी 2024 में 6 फरवरी को है, अर्थात कल मीन्स मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। और इसमें 6 तरह षटतिला एकादशी का मतलब षट यानी 6 और 6 प्रकार से हम तिल का उपयोग कर सकते हैं और इससे धन धान्य की वृद्धि तो होती है, साथ साथ में हमें पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम तिल को जो है स्नान दान का तो महत्व, षटतिला एकादशी के दिन तिल का स्नान करने का महत्व है। यानी अगर पवित्र नदी में अगर हम स्नान के लिए नहीं जा सकते तो घर पर ही नहा और थोड़ा सा गंगा जल और उसके साथ थोड़े से तिल डाल लें तो ऐसा करना शुभ माना जाता है। अर्थात हम अगर कहीं माघ के महीने में तो लोग स्नान करते ही हैं, पर अगर हम स्नान नहीं करने जा सकते तो थोड़े से तिल डालकर जल में स्नान कर लें। तो और दूसरा जो है तिल का उपटन लगा सकते हैं। तो उपटन का भी विशेष महत्व है। तेल का उपटन लगाने से रोगों से मुक्ति मिलती है। तीसरा प्रयोग जो है तिलोदक अर्थात हम अंजलि में जल भरकर उसमें तिल डालकर अगर पितरों का तर्पण करते हैं तो हमें पितरों का बहुत आशीर्वाद मिलता है। और वैसे भी तर्पण में तो तिल का ज़्यादा ही महत्व है। तो और फिर ऊपर से एकादशी, तो यह तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहता है। फिर उसके बाद चौथा प्रयोग जो है वो तिल का हवन करें। तो षटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और उसके साथ साथ उसका हवन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ उस हवन में हमें तिल ज़रूर डालने चाहिए। अब तिल का भोजन अन्य षटतिला एकादशी के दिन किसी न किसी तरह से तिल को जरूर शामिल करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो इस महीने हमने चतुर्थी की थी, उसमें भी तिल का प्रयोग किया था। तो अब एकादशी जो है उस एकादशी में तिल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। किसी न किसी रूप में हमें उसे खाना ही चाहिए। फिर उसके बाद आता है तिल का दान। यह तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का महत्व तो है ही। इसके साथ साथ हमको तिल का दान जरूर करना चाहिए। इससे ऐसा करने से शनिदेव की जो अशुभ स्थिति रहती है उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब मैं आप लोगों को इस षटतिला एकादशी के से संबंधित जो है वो कथा सुनाने जा रही हूँ और कथा सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित ही आपको सुनने से ज्ञान तो प्राप्त होगा ही। क्योंकि एक बार की बात है कि जब एक ब्राह्मणी थी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि के विष्णु लोक में पहुंच गए और उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मुझे षटतिला एकादशी की कथा विस्तार से कहो। तो नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब यह कथा ऐसी है कि मैंने पहले भी बोली थी ब्राह्मणी, तो यह ब्राह्मणी की कथा है। तो बहुत समय पहले की बात है कि एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की बहुत परम भक्त थी। वह उसके सभी व्रतों को, नियमों का पालन करते हुए पूरी तरह करती थी। पर एक बार क्या हुआ, उसने 1 माह तक उपवास और व्रत किया जिससे उसका शरीर कमज़ोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर तो बहुत शुद्ध हो गया, लेकिन शुद्ध हो गया था। तब भगवान ने सोचा कि शरीर तो इसने शुद्ध कर लिया, पर इससे विष्णु लोक की प्राप्ति भी हो जाएगी, लेकिन इसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। तब ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या धन का दान नहीं किया था।
इस कारण से विष्णु लोक से भी उसे तृप्ति प्राप्त करना कठिन था, क्योंकि ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों न वो स्वयं ही जाकर उसके घर भिक्षा लेने जाए, क्योंकि भगवान तो भक्त के अधीन होते हैं। जब भगवान ने देखा कि यह इतने तन मन से व्रत करती है तो भगवान ने सोचा क्यों न इसको मौका ही दिया जाए। तो भगवान खुद भिक्षुक का रूप लेकर उसके द्वार चले गए। और जब एक दिन भगवान श्री हरि स्वयं उसके दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए और उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगी, तो उसने एक मिट्टी का एक पिंड दे दिया। तो भगवान विष्णु ने वहाँ से वो लेकर अपने धाम को लौटाया। मृत्यु के बाद वो ब्राह्मणी जब विष्णु लोक पहुँची, विष्णु लोक इसलिए मिला क्योंकि उसने बहुत व्रत किए थे, तो पहुँची तो वहाँ उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन धान्य से रहित थी। यानी वहाँ कुछ भी धन नहीं था, केवल एक विष्णु लोक में एक आम का पेड़ था और एक कुटिया थी। खाली कुटिया को देखकर वो चिंतित हो गई। उसने पूछा कि उसने तो सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया क्यों मिली, तो और आम का एक ही पेड़। तब भगवान विष्णु ने उससे कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्न या धन दान नहीं दिया है, इस कारण से तुम्हें यह दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना करी और मुक्ति का उपाय पूछा। मैंने भगवान के चरणों में गिरकर बार बार प्रार्थना करने लगी, भगवान मुझे माफ़ कीजिए और साथ ही मुझे इसका मुक्ति का उपाय भी बताइए। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया के द्वार बंद कर लेना और जब देव कन्या है तुमसे मिलने के लिए आएंगे तो तुम उनसे षटतिला एकादशी के व्रत की विधि पूछना, और जब वो षटतिला एकादशी के व्रत की विधि बता दे तभी दरवाज़ा खोलना। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसा श्री हरि ने बताया था। षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षटतिला एकादशी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई और उसकी कुटिया धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। अतः हमको षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए, लेकिन व्रत के साथ साथ हमें तिल का दान भी करना चाहिए, जिससे हमें दुर्भाग्य और दरिद्रता तो हमारी दूर होती ही है और साथ साथ में हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही था षटतिला एकादशी व्रत की कथा जो मैंने आप लोगों को सुनाई, और उम्मीद है अब कल आप इसका पालन करेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपको अगर पसंद आई हो कहानी तो मेरी चैनल पद्मा सोलंकी भजन एंड कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप